नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान की बात। आज के इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से वैदिक कलयुग के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिए हमारे सब वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वैदिक काल युग के बारे में जानने के लिए। वैदिक काल युग। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ था, उसका नाम क्या है? उत्तर, वैदिक सभ्यता। प्रश्न नंबर 2, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? उत्तर, आर्य थे। प्रश्न नंबर 3, आर्य कौन थे और उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? उत्तर, जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली वे आर्य थे और उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। वहीं से ये लोग भारत में आकर बस गए थे। प्रश्न नंबर 4, इंडो आर्य कौन थे? उत्तर, आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए, लेकिन जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया वे इंडो आर्य कहलाए। प्रश्न नंबर 5, आर्य का अर्थ क्या होता है? उत्तर, श्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 6, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, वैदिक सभ्यता को वैदिक नाम से क्यों पुकारा जाता है? उत्तर, क्योंकि इस काल में वेद की रचना हुई थी तथा इस सभ्यता के काल के सारे ज्ञान वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पर आधारित था, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, वैदिक काल का समय क्या था? उत्तर, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न नंबर 9, इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बसे थे? उत्तर, पंजाब में। प्रश्न नंबर 10, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? उत्तर, ग्रामीण सभ्यता। प्रश्न नंबर 11, आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता था? उत्तर, ऋग्वेद से। प्रश्न नंबर 12, वेद क्या है? उत्तर, वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है। वेद का अर्थ क्या है? उत्तर, ज्ञान, पवित्रता एवं आध्यात्मिक ज्ञान। प्रश्न नंबर 14, वेदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 15, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 16, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? उत्तर, संस्कृत में। प्रश्न नंबर 17, वेदांग क्या है? उत्तर, वेद का वह अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और वर्ण है। प्रश्न नंबर 18, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? उत्तर, संस्कृत। प्रश्न नंबर 19, वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? उत्तर, सरस्वती नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 20, इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? उत्तर, सरस्वती नदी को। प्रश्न नंबर 21, वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? उत्तर, सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 22, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? उत्तर, मुख्य रूप से वे पशुपालक थे। खेती उनका गौण धंधा था। प्रश्न नंबर 23, आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जीवन का था? उत्तर, घोड़ा का। प्रश्न नंबर 24, आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर भारत आए थे? उत्तर, घोड़ा। प्रश्न नंबर 25, वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन थे? उत्तर, इंद्र देवता। प्रश्न नंबर 26, आर्यों के बीच किस वस्तु के लिए लड़ाई हुई करती थी? उत्तर, गाय के लिए। प्रश्न नंबर 27, आर्य पुरोहितों को दक्षिणा में कौन कौन सी वस्तुएं दिया करते थे? उत्तर, गाय और दासियां। प्रश्न नंबर 28, आर्यों ने किस नई धातु की खोज की थी? उत्तर, लोहा। प्रश्न नंबर 29, आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? उत्तर, ग्रामीण। प्रश्न नंबर 30,
आर्य समाज के नए परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था? उत्तर ग्राम। प्रश्न नंबर 31 आर्य समाज के कई ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? उत्तर 20। प्रश्न नंबर 32 वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? उत्तर राजा, राजन। प्रश्न नंबर 33 वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था? उत्तर पुरोहित। प्रश्न नंबर 34 वैदिक काल में दो महान पुरोहित हुए थे, उनका नाम क्या है? उत्तर वशिष्ठ और विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 35 वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्था कौन सी थी? सभा और समिति। प्रश्न नंबर 36 वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर कुलप। प्रश्न नंबर 37 वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर ग्रामनी, जो गांव का मुखिया भी होता था। प्रश्न नंबर 38 वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था? उत्तर आर्यों के भारत आने से पहले यहाँ बसने वाले मूल निवासी दस्यु कहलाते थे। धार्मिक अनुष्ठानों एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर वैदिक काल के लोग कौन सा पेय पिया करते थे? उत्तर सोमरस। प्रश्न नंबर 40 वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? उत्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। प्रश्न नंबर 41 आर्यों का मुख्य आहार क्या था? उत्तर वे अपने आहार में दूध का उपयोग अधिक करते थे। प्रश्न नंबर 42 प्राचीन काल में महाकाव्य का नाम क्या है? उत्तर रामायण एवं महाभारत। प्रश्न नंबर 43 वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूहों में विभाजित थे? उत्तर पुरोहित, योद्धा एवं सामान्य लोग। प्रश्न नंबर 44 उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? उत्तर 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न नंबर 45 ऋग्वेद को छोड़कर शेष धर्म ग्रंथों की रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 46 उपनिषद साहित्य क्या है? उत्तर उपनिषद साहित्य एक प्रकार की दार्शनिक साहित्य है। उपनिषदों के ज्ञान का सार तत्व है परमात्मा में व्यक्तिगत आत्मा का विलीन होना। प्रश्न नंबर 47 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से उद्धित है? उत्तर मुंडकोपनिषद से। प्रश्न नंबर 48 पुराण क्या है और किस किस की संख्या कितनी है? उत्तर पुराण एक धर्म ग्रंथ है जिसकी संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 49 लगभग 600 ईस्वी पूर्व में भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे और उन्हें क्या कहा जाता था एवं वह आधुनिक क्षेत्र किस क्षेत्र का भाग था? उत्तर 600 ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में 16 महत्वपूर्ण राज्य थे, महाजनपद कहा जाता था, जिनका विवरण निम्नलिखित है। यहाँ पे 2 दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख कर याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें 12 तक और उसके बाद फिर में यहाँ 13 तक ले लें। यही 16 राज्य हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 50 600 ईस्वी पूर्व में कौन कौन से जनपद शक्तिशाली थे? उत्तर कौशल, मगध एवं वत्स। प्रश्न नंबर 51 600 ईस्वी पूर्व में कौशल, मगध एवं वत्स के अतिरिक्त एक और शक्तिशाली राज्य था, उसका नाम क्या है? उत्तर अवंती, इसका केंद्र उज्जैन था। प्रश्न नंबर 52 अंग राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या था? उत्तर चंपा। प्रश्न नंबर 53 आधुनिक उत्तरी बिहार में प्राचीन काल में कौन से 2 प्रसिद्ध गणराज्य थे? उत्तर वैशाली के लिच्छवी एवं कपिल वस्तु के शाक्य। प्रश्न नंबर 54 और आखिरी लगभग 600 ईस्वी पूर्व में भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था? उत्तर मगध राज्य।
यही पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप याद कर सकते हैं 1-2 बार वीडियो और देख कर के। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।